भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों में आज एक बड़ा मोड़ आया है। भारतीय सामान पर अमेरिकी अतिरिक्त टैरिफ खत्म कर दिए ही गए थे और अब दोनों देशों ने अंतरिम ट्रेड डील के फ्रेमवर्क पर सहमति जता दी है। सरकार इसे भारतीय किसानों, एमएसएमई और निर्यातकों के लिए बड़ी राहत बता रही है। क्या है इस डील के मायने, भारत को क्या है फायदा और कैसे सुरक्षित रहे देश के संवेदनशील सेक्टर? पूरी डील में भारत ने कैसे बाजी मारी, देखिए हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था अब और मजबूती से एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगी। भारत और अमेरिका के बीच हुआ अंतरिम व्यापार समझौता सिर्फ एक डील नहीं, ये भारत की कूटनीति, आत्मविश्वास और आर्थिक रणनीति की जीत है। अंतरिम ट्रेड डील के तहत भारत पर लगाया गया अमेरिकी एक्स्ट्रा टैरिफ अब खत्म हुआ और रेसिप्रोकल टैरिफ 50% से घटकर 18% कर दिया गया है। रूस से तेल खरीद को लेकर भारत पर लगाया गया 25% का अतिरिक्त टैक्स भी हटा लिया गया है। इस फैसले से भारतीय निर्यातकों को सीधे राहत मिली है और अमेरिका का विशाल बाजार भारत के लिए और सुलभ हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समझौते को भारत के भविष्य से जोड़ते हुए इसे ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि ये रूपरेखा हमारी साझेदारी की बढ़ती प्रगाढ़ता, विश्वास और गतिशीलता को दर्शाती है। ये भारत के मेहनती किसानों, उद्यमियों, लघु एवं मध्यम उद्यमों, स्टार्टअप नवप्रवर्तकों, मछुआरों और अन्य लोगों के लिए नए अवसर खोलकर मेक इन इंडिया की परिकल्पना को मजबूत करता है। इससे महिलाओं और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होंगे। भारत और अमेरिका नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और ये रूपरेखा हमारे बीच निवेश और प्रौद्योगिकी साझेदारी को और प्रगाढ़ करेगी। भारत ने साफ संदेश दिया, जहां आत्मनिर्भरता है वहां कोई समझौता नहीं। मक्का, गेहूं, चावल, डेयरी, पोल्ट्री, सोया, मिलेट्स, इथेनॉल और तंबाकू, इन सभी क्षेत्रों में भारत की रेड लाइन पूरी तरह सुरक्षित है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिका से कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड कृषि उत्पाद भारत नहीं आएगा। किसानों की आय, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक इस समझौते से भारत के लिए करीब $30 ट्रिलियन के अमेरिकी बाजार के दरवाजे खुलेंगे। एमएसएमई, किसान, मछुआरे, महिलाएं और युवा इस डील के सबसे बड़े लाभार्थी होंगे। तो वहीं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस समझौते को किसान हित में बताया। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसमें किसी भी किसान को नुकसान हो सके। किसी प्रकार से ये करार भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच भारत के किसानों के हितों को, भारत के एमएसएमईज को, भारत के हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। हमारे सारे उत्पाद जो हमारा किसान पैदा करते हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित है। उल्टे निर्यात के लिए हमको बाजार मिलेगा। हमारा बासमती चावल अमेरिका में धूम मचाएगा। 18% उस पर टैरिफ घट के हो गया है। हमारे मसाले जाएंगे, हमारे टेक्सटाइल अगर जाएगा तो कपास के किसानों को फायदा होगा और इसलिए भारत के किसानों का लाभ है, देश का लाभ है। इस डील से भारतीय निर्यात को नई रफ्तार मिलेगी। जेनेरिक दवाएं, जेम्स एंड ज्वेलरी, विमान और उनके पार्ट्स, इन पर अमेरिका में 0 ड्यूटी लगेगी। चाय, मसाले, कॉफी, नारियल तेल, फल और सब्जियों को भी टैरिफ में बड़ी राहत है। वहीं भारत अगले 5 वर्षों में अमेरिका से करीब $500 अरब के उत्पाद खरीदेगा। एनर्जी, एयरक्राफ्ट, टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर और हाई क्वालिटी मशीनरी, जिससे भारत में निवेश, उत्पादन और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। इतना ही नहीं, डिजिटल ट्रेड और सप्लाई चेन पर भी सहयोग बढ़ेगा। आईटी, स्टार्टअप्स, एआई और डेटा इकोसिस्टम को भी इससे बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। यानी मेक इन इंडिया को वैश्विक मंच पर मजबूती। वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत ने दिखा दिया है कि वो समझौते करता है, लेकिन अपनी शर्तों पर। किसानों के हितों को सुरक्षित रखते हुए, उद्योगों को अवसर देते हुए
और देश को वैश्विक मंच पर और मजबूत बनाते हुए। नई दिल्ली से अजय मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।